नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों फटाफट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आमतौर पे तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, मगर मैंने इसका आपका सॉल्यूशन जो है यानी कि इसको डिटेल में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। ट्रांसलेशन में अगर थोड़ी बहुत सी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। फटाफट से क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एरर ज़रूर आया है, लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे जो IEEP है, सबसे पहले अगर वेरी शॉर्ट में है तो आपको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो मैं आपको बता देता हूँ। IEEP का अर्थ होता है आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, यह 1975 में जो है आरंभ किया गया था, ये जो कार्यक्रम है इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। और इसका उद्देश्य जो है 1975 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में जो भी योगदान हो सकता है, ऐसे सभी योगदान देने लायक कार्यों को बढ़ावा देना, उसका प्रोत्साहन करना। तो आपके जब वेरी शॉर्ट में आए तो आप इतना लिख सकते हो। थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे कि ये यूनाइटेड नेशन सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा जो है संबंधित है। तो इस पर यहाँ पे थोड़ा और ये 2-3 लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर। 1975 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिशों के द्वारा 96 राष्ट्रों द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानसिक शिक्षा कार्यक्रम IEEP शुरू किया गया था, जिसे किया गया था। और जिसका उद्देश्य यह है कि लोगों को जागरूकता तो दी ही जाए, ताकि साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम भी चलाए जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उसकी रोकथाम या उसके संबंध में जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि विश्व स्तर पर पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता, पर्यावरण के प्रति लोगों का योगदान हो, पर्यावरण सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और सतत विकास की जो अवधारणा है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं IEEP एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रमुख जो है आपका कार्यक्रम है। आप इसको यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है, द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ IEEP आर्स, जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए, दीर्घकालिक उद्देश्य जो है कि पर्यावरण शिक्षा में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का विकास करना, जिसके लिए आवश्यक गतिविधियों के समन्वय, योजना और प्रोग्रामिंग को सुगम बना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे क्रिया का, एक ऐसे प्रोग्राम का निर्माण करना जिसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश मिलकर अपने अपने स्तर पर योगदान करें, जिससे कि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके, पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो है आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा से संबंधित विचारों और सूचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, आदान प्रदान करना भी शामिल है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षण और सीखने में शामिल है विभिन्न घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान का समय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, पर्यावरण संबंधित ऐसी जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए हमें जो है जो भी आवश्यक काम करने पड़ते हैं, जो भी रिसर्च करना पड़ता है, जो नई नई खोज करनी पड़ती, जो नई नई जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती, इन सारी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए भी जो है IEEP एक प्रमुख कार्यक्रम है। कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च वगैरह। देखिए, उसके अलावा पर्यावरण शिक्षा में नई विधियां, पाठ्यचर्या सामग्री और स्कूलों के स्तर पर, स्कूल कॉलेजों के स्तर पर जो पाठ्यक्रम में बदलाव करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सचेतता लाने का भी उद्देश्य जो है IEEP के अंतर्गत आता है। IEEP पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से स्टाफ करने के, यानी कि IEEP कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए जो इतनी मात्रा में स्टाफ की ज़रूरत होती है, लोगों को प्रशिक्षण देने का काम होता है, ट्रेनिंग देने का काम होता है, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, रिसर्च के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, इस तरह की हर एक सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, सहयोग करता है और प्रयोग करते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सदस्य राज्यों को सलाहकार सेवाएं प्रदान, जो भी राष्ट्र जो है IEEP कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको समय समय पर आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराना। IEEP के अंतर्गत
जो भी नया नया रिसर्च हो रहा है, नई खोज हो रही है, नया कुछ भी पता चलता है, जो ऐसा कुछ है जो पर्यावरण की बेहतर करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के योगदान के लिए आवश्यक है, वैसी सारी चीज़ों के लिए भी जो है IAP मदद करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसको कि आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले 9 वर्षों में अगर हम IAP प्रोग्राम की बात करें तो पिछले 9 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय IAP कार्यक्रम ने 3 स्तर में काम किया। जी हाँ दोस्तों, 3 स्तर में इसमें काम हुआ है और इसको हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा EE की आवश्यकता के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता फैलाना, पर्यावरण के क्षेत्र में जो आवश्यक अवधाएँ हैं, कौशल है, जो लोगों के प्रति लोगों में जो जानकारी होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए पर्यावरण को लेके, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें और लोगों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण की जो आवश्यकता होती है उसको बढ़ावा देने की, इन सब कामों के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना जो कि पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है IAP ने काम किया। तीसरा जो प्रमुख काम हुआ है IAP की मदद से वो ये हुआ है कि यूनेस्को से जितने भी राष्ट्र जुड़े हुए हैं उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेकर आना, एकजुट करना, जिससे कि उनके अंदर जो आवश्यक उन राष्ट्रों में अगर ज़रूरत पड़े तो शैक्षिक कार्यक्रम जो कि पर्यावरण के लिए ज़रूरत है, तो आवश्यक पर्यावरणीय शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना और सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख गतिविधियां चलाई जा सकती हैं उन सारे सदस्य राष्ट्रों को भी उसके बारे में परिचित कराना, उससे अवगत कराना। तो ये कुछ प्रमुख काम है जो IEEP की मदद से हुई हैं और IAP के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण का अर्थ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण की संरचना, जैविक पर्यावरण। तो ये एक्चुअली मैं PDF आप लोग के साथ में शेयर भी कर देता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो जाए।